नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। आपका स्वागत है हमारे खास शो नगर निगम में। आज देखिए नगर निगम में हम बताने वाले हैं आपको कि आखिर दिल्ली एमसीडी चुनाव जो हो रहे हैं 4 दिसंबर को वोटिंग है, 7 दिसंबर को देखिए उनके रिजल्ट सामने आ जाएंगे। अब 4 दिसंबर से पहले आखिरकार दिल्ली में हो क्या रहा है। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल वर्सेस मोदी जो हो रहा था दिल्ली में, अब वो देखिए बढ़कर आपका स्कैम, भाजपा का स्कैम हो गया है। यहाँ पे देखिए मसाज सेंटर खुल रहे हैं जेल में, यहाँ पर कूड़े के पहाड़ों पर देखिए पॉलिटिक्स हो रही है। तो तमाम आज देखिए मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिटिक्स आखिरकार किन किन मुद्दों पर हो रही है। लेटेस्ट मुद्दा बीजेपी वर्सेस आप में क्या चल रहा है और दिल्ली एमसीडी में किसकी जीत देखिए लगभग तय मानी जा रही है, जनता का क्या रुख है, ये आज देखिए आप नगर निगम की हमारी रिपोर्ट में आपको बताऊंगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने 80 लाख रुपए में टिकट का सौदा किया। दिल्ली में नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी गर्माहट बढ़ती ही जा रही है। आज यानी सोमवार को हफ्ते के पहले दिन भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से टिकट बेचने के आरोप से घेरा है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने 80 लाख रुपए में टिकट को सौदा किया था। दावे के पक्ष में बीजेपी नेताओं ने एक कथित स्टिंग ऑपरेशन भी जारी किया। वहीं बीजेपी के आरोपों का आम आदमी पार्टी ने सिरे से खारिज करते हुए उसे फर्जी और मनोहर कहानियां करार दिया गया है। आम आदमी पार्टी के चीफ व्हिप दिलीप पांडे ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि ये बीजेपी रोज रोज फर्जी स्टिंग लेकर आ रहे हैं। इससे एक बात को साफ है कि बीजेपी एमसीडी का चुनाव हार रही है। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए रोज किसी को बैठाकर फर्जी स्टिंग बनवा रहे हैं। बीजेपी के लोग जब जनता के बीच जाते हैं तो उन्हें उनसे पूछते हैं कि उन्होंने इतने सालों तक क्या किया, लेकिन बीजेपी ने 15 सालों में एमसीडी में कुछ काम नहीं किया, इसलिए फर्जी स्टिंग का लेकर आ रहे हैं। आपने कहा कि बीजेपी दिल्ली नगर निगम का चुनाव हार रही है। बंधुगण, आप सोच के देखिए, जो पार्टी यहां पर भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ने आई थी वो किस प्रकार से उगाही करने में व्यस्त है। हिंदी पिक्चर में बड़े बड़े डॉन शर्मा जाएंगे। जिस प्रकार से इसमें इलाके बटे हुए हैं, ये वीडियो में आप देखिएगा। ये दोनों लोग पहले बोलते हैं कि हमारे इलाके बटे हुए हैं, कौन कहां से कलेक्शन करेगा। पूरे दिल्ली को इलाकों में बांटा गया है और जैसे डॉन बैठ के अपने लोगों को भेजता था, तुम यहां से उगाही करो, तुम वहां से उगाही करो, तुम यहां से लाओ, और सारा मोटा माल डॉन के पास पहुंचता था, वैसे ही केजरीवाल डॉन ने अपनी एजेंसी चारों तरफ भेज रखे, जाल चारों तरफ फैला रखा है। और शुक्रिया है, धन्यवाद है बहन का कि आपने इतने शातिर डॉन को परास्त किया है। और अगर यूं कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, दिस इज द मदर ऑफ ऑल स्टिंग्स। ये जो स्टिंग का कल्चर है, ये अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू किया था। और अरविंद केजरीवाल जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने ऐलान किया था और अपने कार्यकर्ताओं को कहा था कि डरना नहीं, आप सब अपने पास ऐसे डिवाइस रखो, मोबाइल रखो इत्यादि, और कहीं भी अगर भ्रष्टाचार हो रहा हो, कोई आपसे पैसा मांग रहा हो, कोई आपको ठगने की कोशिश कर रहा हो या कोई आपको लूटने की कोशिश कर रहा हो, तो वीडियो बना लेना। और उन्होंने एक हेल्पलाइन भी जारी की थी कि इस हेल्पलाइन पे आप फोन करना, वो वीडियो हम इकट्ठा कर लेंगे और भ्रष्टाचार पर कुठाराघात करेंगे। अब मालूम ऐसा पड़ रहा है कि यह हेल्पलाइन यथाशीघ्र भारतीय जनता पार्टी को जारी करना पड़ेगा, क्योंकि रह रहकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर से, आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में से जिस प्रकार के स्टिंग उभर कर आ रहे हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि भ्रष्टाचार के दलदल में अरविंद केजरीवाल जी और उनकी आम आदमी पार्टी आज डूबी हुई है, पूरी तरह से सनी हुई है। आम आदमी पार्टी टिकट नहीं बेचती। जब दिलीप पांडे से पूछा गया कि बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन से जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है उनकी पार्टी में क्या भूमिका है, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि पुनीत गोयल की पार्टी से कोई भूमिका नहीं है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के टिकट की बहुत मांग थी, बहुत लोग चुनाव लड़ना चाह रहे थे। इस दौरान कुछ दलाल एक्टिव भी हो गए थे, लेकिन इससे एक बात तो साबित हो गई है कि आम आदमी पार्टी पैसा लेकर टिकट नहीं बेचती है। आप मामले की जांच करवा लीजिए, यही सच्चाई सामने निकल कर आएगी। तो आज से हम लोग एक नया कैंपेन पूरी दिल्ली में लॉन्च कर रहे हैं,
जिसका नारा है केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद। ये कैंपेन पूरी दिल्ली में अब चलेगा, क्योंकि एमसीडी में केजरीवाल की गूंज तो पूरी दिल्ली में चल रही है, लेकिन अभी भी कुछ वार्ड, जैसा केजरीवाल जी कह भी चुके हैं, 20-25 वार्ड ऐसे हैं, 20 वार्ड जहां शायद भारतीय जनता पार्टी जीते। तो इसलिए मैं उन 20 वार्ड के लिए भी और बाकी वार्ड के लोगों के लिए भी कहना चाहता हूं कि दिल्ली में तो केजरीवाल जी की सरकार है ही, नगर निगम में भी केजरीवाल जी की सरकार बन रही है, ये अब तय हो चुका है। ऐसा ना हो जाए कि नगर निगम में केजरीवाल जी की सरकार है और किसी इलाके में बीजेपी का पार्षद चुना जाए तो वो केवल लड़ता रहे, क्योंकि केजरीवाल जी काम कराएंगे, केजरीवाल जी साफ सफाई करेंगे, केजरीवाल जी सड़कें बनवाएंगे, केजरीवाल जी पार्क ठीक करेंगे, केजरीवाल जी स्ट्रे एनिमल से छुटकारा दिलाएंगे, और उधर बीजेपी का पार्षद बैठ के केवल लड़ता रहे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोगों को आगाह करते हुए हम ये अभियान लॉन्च कर रहे हैं कि केजरीवाल जी की सरकार तो एमसीडी में बन ही रही है, लेकिन हर एक वार्ड के लोगों को ये सुनिश्चित करना है कि जब एमसीडी में भी केजरीवाल जी की सरकार है तो केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद होना चाहिए, क्योंकि वो काम जो केजरीवाल जी के पार्षद कराएंगे वो कभी भी बीजेपी के पार्षद नहीं करा सकते। बीजेपी के पार्षदों का केवल एक ही काम रहने वाला है चुनाव के बाद, केजरीवाल जी से लड़ना, क्योंकि एमसीडी में केजरीवाल जी की सरकार होगी और बीजेपी के पार्षद जहां भी 2, 4, 6, 10 होंगे वो केवल और केवल केजरीवाल जी से लड़ेंगे। उनका काम सुबह से शाम तक यही होगा, केजरीवाल जी सड़क बनवाएंगे, ये सड़क रोकेंगे, केजरीवाल जी साफ सफाई कराएंगे, इनके पार्षद साफ सफाई रोकेंगे। तो मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि केजरीवाल जी की सरकार तो आप एमसीडी में बना ही रहे हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति ये सुनिश्चित करे कि उसके इलाके में पार्षद भी केजरीवाल जी का ही हो, क्योंकि अगर बीजेपी का पार्षद गलती से बन गया किसी वार्ड में तो वो काम नहीं होने देगा, वहां पे काम रोकेगा, सड़क नहीं बनने देगा, साफ सफाई नहीं होने देगा, नाली नहीं बनने देगा, जो भी केजरीवाल जी काम कराएंगे उसको रोकेगा। आपने एमसीडी चुनाव में टिकट बेचा बीजेपी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया था कि आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में एक पैसा लेकर टिकट बेचा। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कुछ लोगों के नाम का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें पुनीत गोयल जो रोहिणी विधानसभा कोऑर्डिनेटर इंचार्ज थे, दिनेश श्रॉफ जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, सुशील गुप्ता और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल के रिश्तेदार हैं। 80 लाख रुपए में सौदा तय। संबित पात्रा ने कहा कि इनके साथ ही उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के इंचार्ज आर पठानिया ने मिलकर आप कार्यकर्ता बिंदु श्रीराम भार्गव से रोहिणी वोट 54 की टिकट बेचने की डील की थी। बीजेपी का आरोप है कि टिकट के लिए तकरीबन 80 लाख रुपए का सौदा था। इसमें से 21 लाख रुपए टोकन मनी, 40 लाख रुपए बाद में और 21 लाख रुपए फाइनल सेटलमेंट के लिए देना था। तो फिलहाल नगर निगम में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।